वर्ल्ड वॉर वन, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ा और भयानक वॉर था। इस वॉर ने वर्ल्ड वॉर टू को जन्म दिया था और इस वॉर की वजह से तकरीबन 1.7 करोड़ लोगों ने अपना जान से हाथ धो दिया था। इस वीडियो को टाइम लेंस प्रोडक्शंस द्वारा प्रेजेंट किया गया है। इस वॉर को यूरोप में स्टार्ट हुए सदियों बीत चुके हैं, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स आज भी हम सभी को देखने को मिलते हैं। इस वॉर में कई सारे सोल्जर्स के साथ कई सारे आम सिविलियंस ने भी अपनी जान गंवाई थी। इस वॉर को कई अन्य सारे नाम से जाना जाता है, जैसे ग्लोबल वॉर, ग्रेट वॉर और अ वॉर टू एंड ऑल वर्ल्ड के नाम से। दरअसल इसकी इमीडिएट कॉज की अगर हम बात करें तो इसका इमीडिएट कॉज माना जाता है ऑस्ट्रियाई हंगेरियन एम्पायर किंग एक्ड्रूक फ्रांस फ्रेंड्रिड और उनके वाइफ का एसिसिनेशन। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि ऑस्ट्रियाई हंगरी एम्पायर के कैपिटल सिटी बोस्निया में 28 जून 1914 को गॉरविलो प्रिंसेप नाम के एक शख्स ने राजा और रानी की हत्या कर दी थी और ये मेंबर था ब्लैक हैंड ग्रुप का, जो कि एक सर्बियन बेस्ड ग्रुप था। इस वजह से काफ़ी सारे लोगों का शक गया सर्बिया पे और इस वजह से ये वॉर स्टार्ट हुआ। चलिए अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं और जानते हैं इस वॉर के स्टार्ट होने के पीछे की वजह। वर्ल्ड के सबसे बड़े लड़ाइयों में इसे गिना जाता है और ऐसा माना जाता था कि आने वाले अगले 5 डेकेड्स तक इतना बड़ा वॉर नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन अगले ही 20 सालों के बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसके बाद इस वॉर को नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर 1। दरअसल बात ऐसी है कि यूरोप उस समय मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे आगे चल रहा था। उसी वक्त यूरोप में काफ़ी तेज़ी से मिलिट्रिलाइजेशन हो रहा था, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही थी, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे, मशीन गन्स बनाए जा रहे थे और कई अन्य सारे वेपन इक्विपमेंट्स को तैयार किया जा रहा था। उसके अलावा कई सारे देशों द्वारा ट्रीटीज़ की जा रही थी अलग अलग देशों के साथ। उसके अलावा ब्रिटेन अपने नेवल शिप्स को मॉडर्नाइज कर रहा था, तो वहीं जर्मनी उस समय और अधिक लैंड को कब्जाना चाहता था। और बाल्टिक नेशंस की बात करें तो बुल्गारिया 1908 में, रोमानिया 1881 में और अल्बानिया 1912 में इंडिपेंडेंट हो गया था। और धीरे धीरे पूरे यूरोप में इस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आते जा रही थी और एक वॉर जैसा सिचुएशन बन रहा था। और उसी में 2 पावर उभरे, जिसमें था पहला एलाइड पावर, दूसरा था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर जिसमें रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और 1917 में यूएसए ज्वाइन किया। तो वहीं सेंट्रल पावर की बात करें तो जिसमें ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और तुर्की, जो कि उस समय का ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। उसके बाद अगर हम बात करें कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 की, तो इसके 4 मेन रीजन्स बताए जाते हैं। पहला रीज़न था हेवी मिलिट्रिलाइजेशन। यूएसए, जर्मनी और ब्रिटेन की कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। दूसरा था अलायंस सिस्टम। 1882 में ट्रिपल अलायंस और उसके अलावा सेंट्रल पावर और एलाइड पावर जैसे अलायंस का बनना और गुटबाजी भी वर्ल्ड वॉर का कारण बना। उसके बाद था इम्पेरियलिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिक से अधिक ज़मीन पे कब्जा करना चाहते थे उस समय के बड़े देश, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और रसिया आते थे, जो कि अपने एम्पायर को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे। और उनका मेन नज़र था अफ्रीका पे, जहाँ पे काफ़ी सस्ता लेबर और डायमंड माइंस थे। इसके लिए उन सभी के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते चले गए और उन लोगों ने इसको सुलझाने का एक रास्ता अपनाया और वो रास्ता के तौर पे इन्होंने युद्ध यानी वॉर को चुन लिया। और इसका चौथा जो रीज़न माना जाता है वो था नेशनलिज्म का राइज होना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19वीं सदी में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसके बाद से ही काफ़ी तेज़ी से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना फैलने लगी और 19वीं सेंचुरी में इसकी वेव काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। उस समय लोगों को लगता था कि एक वॉर ही अगले इंडिपेंडेंस हम लोगों को दिलवा सकता है और उसके बाद इस वॉर को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाने लगा और इसे एक ग्लोरी की तरह समझे जाने लगा। और उस समय पूरे यूरोप में नेशनलिज्म अपने पीक पे था। उसके बाद इस लिस्ट में जो 5वां नाम आता है, जो 5वां कारण है, वो है सेल्फ बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, उस समय कई सारे ऐसे कंट्रीज़ थी जो कि अपने बेनिफिट के लिए इस वॉर को लड़े, जिसमें कि रसिया और ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर का एक स्ट्रीट था जिसे रसिया कब्जा करना चाहता था, क्योंकि मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी से उसका डायरेक्ट कनेक्शन बन सके। उसके अलावा फ्रांस और
ब्रिटेन जो कि एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, इसके वजह से भी वॉर की शुरुआत हुई। काफ़ी कुछ को बर्बाद भी कर दिया और इस वॉर की वजह से पूरा यूरोप एक काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रहा था और इस वॉर की वजह से पूरे यूरोप की इकॉनमी तहस नहस हो गई थी। 1914 में स्टार्ट हुआ ये वॉर 1918 में ख़त्म हुआ और इस वॉर का जिम्मेदार माना गया था जर्मनी को, और जर्मनी को लगभग 14 बिलियन पाउंड का कर्जा भी चुकाना पड़ा था और उसके अलावा जर्मनी को अपने सैनिक को भी डिसमेंटल करना पड़ा था। और इसी वजह से हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 को छेड़ा और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया। अगर वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता और इस वजह से हिटलर को और जर्मनी को ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं होता और एटम बम की शायद अभी तक डिस्कवरी भी नहीं होती, जो कि एक काफ़ी मास डिस्ट्रक्शन का हथियार है। इसीलिए एक कहावत भी कही गई है कि युद्ध दोनों पक्षों का नुकसान करता है और वार कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है, और ये दोनों ही देश और दोनों ही पक्षों को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। और इसके इम्पैक्ट के रूप में आज भी हम सभी देख सकते हैं, यूरोप की बॉर्डर को चेंज कर देने वाला ये वॉर काफ़ी खौफनाक था और इस वॉर के वजह से कई सारे नए देशों का जन्म हुआ और एक नई मुसीबत भी खड़ी हुई वर्ल्ड वॉर 2 के रूप में, और इसकी वजह से पूरे यूरोप की इकॉनमी तहस नहस हो गई थी। उसके बाद द ग्रेट डिप्रेशन भी आया था और आज के समय में भी वर्ल्ड वॉर 1 के इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट पूरी तरीके से देखे जा सकते हैं और इसके कई सारे इम्पैक्ट आज भी हम सभी को दिखते हैं। और हेवी मिलिट्रिलाइजेशन की वजह से ये वॉर हुआ था। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि जर्मनी का इकोनॉमिक डिज़ायर की वजह से ये वॉर लड़ा गया था। जर्मनी के बिलियनियर्स अरबपति चाहते थे कि एक वॉर हो और उस वॉर में जर्मनी फ्रांस और रसिया को एक साथ हरा के खुद का वर्चस्व कायम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिर इस वॉर के पीछे का जिम्मेदार कौन था, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। काफ़ी सारे लोग जर्मनी को, तो काफ़ी सारे लोग ऑस्ट्रेलियन एम्पायर, बहुत सारे लोग रसिया, तो बहुत सारे फ्रांस और ब्रिटेन को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा वॉर के लिए आगे था, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को, तो कई सारे लोग रसिया को मानते हैं जिसकी वजह से ये वॉर हुआ, क्योंकि रसिया और ओटोमन एम्पायर के बीच में डिफरेंसेस थे। तो आखिर आपके हिसाब से इस वॉर का असली रिस्पॉन्सिबल कौन था और किसके वजह से इतना बड़ा हिस्टोरिक इवेंट घटित हुआ था? तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद।